उन्होंने करंटली ट्रैवल कर लिया तो वीजा चेक नहीं होता। अब ये वीजे कम दे रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं, जो पुराने वीजे दे रखे हैं ना हम्म उन्होंने, हम्म वो चेक कर रहे हैं। हम्म। जिसके वीजे में प्रॉपर तरीके से बैंक स्टेटमेंट है या कोई हम्म। डॉक्यूमेंट फेक वेरीफाई नहीं हो रहा, तो उसको वो इमीडिएटली कैंसिल कर देते हैं, मतलब क्वेश्चन डाल देते हैं, बीच क्वेश्चन में मार्क अप्लाई नहीं हटा। होएगा। हम्म। जैसे भी आप उसको चेक करोगे ना, रियल में अकाउंट पे शो होएगा। जैसे बोर्डिंग का टाइम जाओगे ना, जब वो डिनाई होएगा, हाँ, तो उससे पहले मतलब नहीं मतलब दिखता वो। अगर जैसे डॉक्यूमेंट में कोई कमी है तो उस पर ऑटोमेटिकली पीछे से लग जाता है क्वेश्चन मार्क। हाँ जी, हाँ जब जी, एयरलाइन ताकि। वाले जब एयरलाइन वाले उसको डालेंगे वीज़ा नंबर को, तो उनके हाँ पास जी। इन्फॉर्मेशन आती है कि भाई इसको। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हाँ बैक वो। टू द चैनल। मैं रोविंद दीमान आपका स्वागत करता हूँ। तो भाई, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई बंदे मुझसे पूछ रहे थे कि हम दोबारा ट्रैवल कर सकते हैं क्या एक बार जाके वापस आने के बाद। और मेनली कि भाई जो लोग जिनको ट्रांजिट कंट्री में रोक के वापस भेज देते हैं या फिर चेक करके उनको इमिग्रेशन से बात करवाते हैं, तो उन लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है। ये सबसे मेन पॉइंट है, सबसे मेन रीज़न है ये क्यों होता है उन लोगों के साथ। तो वही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी एक कुलदीप जी है मेरे साथ, दोबारा इन्होंने ट्रैवल किया है। पिछली बार इन्होंने ट्रैवल किया था, आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर किया था, दोबारा फिर इन्होंने ट्रैवल किया है। अभी न्यूजीलैंड में ही है। तो वहाँ से लाइव हैं अपने साथ, तो ये खुद ही बताएंगे क्योंकि इनके इनके साथ एक ट्रैवलर थे, उनके साथ ये हुआ, जो इनके साथ ही ट्रैवल कर रहे थे। तो वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, सारी चीज़ें खुद ही बताएंगे। तो कुलदीप जी, वेलकम वंस अगेन, कैसे हो। गुड ब्रो, गुड। तो बताइए कि कहाँ से आपने ट्रैवल किया। और दोबारा चलो, आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ना होनी थी क्योंकि ट्रैवल हिस्ट्री भी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी टाइम ट्रैवल भी किया है, पहले भी किया था। तो बताइए कि ये कैसे, मतलब कहाँ से आपने ट्रैवल किया और उनके साथ ही क्यों हुआ। ऐसा है मेरे व्यूवर्स जो भाई मुझे देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, ट्रैवल हिस्ट्री होना तो मस्ट होता ही है, लेकिन हम्म। कुछ बंदे का लक भी होता है, उस पर भी बिल्कुल। डिपेंड करती है। बिल्कुल। और कुछ चीजें लोगों को पता भी नहीं होती भाई, उनके साथ पहले क्या हुआ हुआ है, हम्म। और उनको वहां जाके एयरपोर्ट पर पता चलता है। हम्म। तो हम लोग चार दोस्त थे। मेरे दोस्त ही बन गए थे ना, जो मेरे साथ ट्रैवल कर रहे हैं मेरे भाई। मैंने अब मेरा एक्सपीरियंस लेना था, तो मेरे भाई मेरे दोस्त थे, वो तीन थे मेरे साथ में। हम्म। और एक कपल अलग से था, और वो आपको पता ही है, गगन और उसकी वाइफ और उसका बच्चा, उन्होंने अलग ट्रेवल किया था, क्योंकि वो एक कपल था तो उनका अलग में करवाना था, बनता था। तो उनकी फ्लाइट हुई, पहले मैं मेरा बता दूं, मैंने अपनी फ्लाइट की यहाँ से श्रीलंका। श्रीलंका मैंने 2 दिन स्टे रखा, श्रीलंका से मैंने लिया अपना आफ्टर दैट थाईलैंड। थाईलैंड मैंने 5 डेज स्पेंड किया, आफ्टर दैट चाइना 6 डेज स्पेंड, आफ्टर दैट ताइवान। हम्म। तो ये मेरी जर्नी थी। हम्म। तो मुझे यूं था भी, ट्रैवल हिस्ट्री भी बन जाएगी, और टोटल जो कॉस्ट आ रही थी वो हम लोग लगभग चेक कर रहे थे, हम्म। तो 2 लाख की फ्लाइट आ रही थी। हम्म। 2 लाख प्लस की फ्लाइटें आ रही थी। हम्म। जो कि अगर तो आप मलेशियन एयरलाइन लेते हो या सिंगापुर से जाते हो, तो एक 60 70 80 के बीच में। और अगर आप न्यूजीलैंड एयर लोगे, तो भाई वो फ्लाइट 3 साढ़े 3 के करीब तक आ रही थी। और मैंने चूज किया था न्यूजीलैंड एयर को, क्योंकि उसके अंदर अच्छी खासी फैसिलिटीज मिलती है, और वो डायरेक्ट फ्लाइट थी। तो मेरे साथ जो मेरे दोस्त थे, उन्होंने प्लान किया कि हम लोग घूमते हुए जाएंगे, और न्यूजीलैंड एयर से जाएंगे, ना कि मलेशिया और हांगकांग और क्या बोलते हैं, सिंगापुर सिंगापुर। इन कंट्रीज में दिक्कत है, छोड़ के, हाँ हाँ। तो इन कंट्रियों को छोड़ तो कर नहीं। ताइवान में जब आप गए, देखो अभी आपको तो कोई इशू नहीं आया ना, लेकिन उनको क्या हाँ, इशू आया वही आप थोड़ा बताइए। सर मैं थोड़ा सा कंप्लीट कर दूं बात। हम्म। मैं बता दूं कि 4 लोग तो हम थे, हम्म। मेरे से में 3 और थे, हम्म। और एक कपल था, हम्म। और एक थे नीरज जी। नीरज पानीपत से हैं। अच्छा। उनका भी जिक्र कर दूं मैं आपको, उनका जो मैंने रूट बनाया था, उनका रूट, उनको ताइवान का वीजा नहीं मिला था। उनका रूट बनाया था मैंने दुबई, दुबई टू चाइना। हम्म। मतलब हम लोगों की मीटिंग चाइना में हुई। हम्म। और अभी वो मेरे साथ है नहीं, इस वक्त हूँ मैं कौशिक जी, कौन सी जगह है, भूल जाता हूँ मैं। टैमोटू। टियामाटू। हैमिल्टन थाईलैंड। हैमिल्टन टियामाटू में हूँ इस वक्त मैं। माटा न्यूजीलैंड। माटा से आ चुका हूँ मैं, ओकलैंड से माटा माटा गया, हम्म। माटा माटा से टियामाटू आ चुका हूँ, ये इनका हिली एरिया है। हम्म। तो ऐसा हुआ कुछ ऐसा कि हम लोग घूमते घुमाते ताइवान पहुंच गए। हम्म। हम्म। और चाइना से अपने नीरज कुमार जी, बिल्कुल एक करीब से बेचारे हैं,
बड़ी कोशिश की, वो चाइना से उनको बोर्डिंग पास भी मिला और वो न्यूजीलैंड पहुंच गए। मेरे कुछ व्हाट्सएप पे आ रहे थे भी आपके साथ में कितने लोग थे, और कुछ लोगों ने अपनी प्राइवेसी रखी हुई थी, हम्म, जैसे गगन और उसकी वाइफ ने, और वो हम्म, मतलब कपल आ रहे थे, तो उनको भी थोड़ा सा इशू दिल्ली से हुआ था। हम्म, लेकिन उनको बोर्डिंग पास मिल गया क्योंकि उनके साथ उनकी वाइफ और बच्चा था। हम्म, और एक जो वो नीरज का जिक्र कर रहा हूँ मैं, उसको वीडियो में ले लेंगे। वो बंदे को भी अपना चाइना में थोड़ा बहुत उनसे क्वेश्चन आंसर हुए, लेकिन चाइना से उसको बोर्डिंग पास मिल गया। देखो लक की बात होती है। हम्म। और मेरे साथ ये कोशिश की है। हाँ जी। हेलो भाई, कैसे हो? कैसे हो? मैं अच्छा हूँ जी, आप बताओ कैसे हो? कैसा रहा आपका भी ट्रैवल पूरा? ट्रैवल हमारा स्मूथली था, कभी आराम ऐसे नहीं कोई बोल सकता स्मूथ, न्यूजीलैंड जा रहे हैं, कभी जैसे थाईलैंड में एंट्री हो रही है। कभी क्योंकि स्मूथली, ना कोई क्योंकि क्वेश्चन ना कोई आंसर, एकदम स्मूथली। ओके। क्योंकि हाँ इनका जी। इनकी बात है कि ये भी मेरी तरह ट्रैवलर है और यूट्यूबर है। ठीक है। तो इनको और मेरे को तो कोई इशू नहीं आया। और एक जो किशन थे राजस्थान से, उनका जो टूर था वो ताइवान तक का ही था। उनके पास न्यूजीलैंड का वीजा था ही नहीं। अब बात करते हैं जिस टॉपिक पर हम लोग वीडियो बना रहे हैं, वो थे बबन कुमार जी कलकत्ता से। वो थे एक बुद्धिस्ट। उन्होंने जो वीजा लिया था, वो ना तो उन्होंने वीजा लिया था अपनी मतलब उनके कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगे थे। जैसे आपको पता हो कि पुजारी होते हैं ना, वो बुद्धिस्ट वो होते हैं। हाँ, बुद्धिस्ट मोंक होते हैं। हाँ, मॉन्क होते हैं। उनके कोई भी उनकी सिर्फ संस्था के एक डॉक्यूमेंट बनते हैं। अदरवाइज उनके पास कोई, और उनके पास डॉक्यूमेंट उनके रजिस्टर्ड थे, और वो पिछले 6 साल से मॉन्क थे। तो भाई वो, उनको क्या इशू आया, उनको ताइवान पे उनको भाई कॉल लगा दी। अच्छा। अब कॉल लगा दी तो हम लोग 3 लोग आपस में लाइन में लगे हुए थे। लेकिन हम तीनों लोग जब लाइन में लगे थे, हमारी पहले से वो थी कि हम तीनों लोग अलग अलग लाइन में लगे थे। भी अगर कोई किसी एक को रोके तो कोई दूसरा वो ये ना कहे कि भाई ये मेरे साथ है, या कोई क्वेश्चन आंसर हो तो भाई अपना डिसाइड करे। क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि एक बंदा, ये बिल्कुल जानने वाली बात है भाई, जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप 5-7 लोग जा रहे हो, बहुत लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। एक फंसता है यार, 2-3-5 को और ले मरता है, वो कहता है यार इनको भी रोको भाई, इनको भी फंसा दो। और हमारे साथ तो चलो क्योंकि हम लोग चाइना से ताइवान के लिए आए थे, हम 3 लोग थे। एक तो राजस्थान के किशन जी थे, वो तो चले गए। तो वो लोग देखने लगे कि पूरी जो ताइवान, पूरी फ्लाइट के अंदर ताइवान थे, कोई भी इंडियन नहीं था, एक भी इंडियन नहीं था। तो 3 लोग थे, तो उन्होंने देखा कि भी 3 ही इंडियन है, बेशक हम अलग अलग लाइन में थे। तो हमारे से क्वेश्चन आंसर हल्के फुल्के मामूली से, शायद मेरे ख्याल 10 सेकंड भी नहीं लगाए होंगे, एक दो। फिर उसके बाद उन्होंने पासपोर्ट को देखना स्टार्ट किया, तो उनको पता था भी ट्रैवल हिस्ट्री है, पहले जा चुके हैं। मतलब कोई आया नहीं, कोई भी नहीं आया, तो उनकी जो फोन पे बात करवाई और उनकी बोर्डिंग डिनाई कर दी। भाई हम नहीं देंगे। अब भाई हमारे साथ गए थे, इतने दिन से घूम रहे थे, तो भाई बहुत होता है भाई, पूरा टूर बनाया, सब कुछ किया, हुआ क्यों। अब हम बोर्डिंग लेके ही जब हम लोग अपने जाते गए, तो वो भी आ गए। वो कहते भाई मेरे को बोर्डिंग नहीं दी। तो उनसे मैंने पूछा कि आपसे फोन पे बात क्या की। तो उन्होंने मतलब कुछ मेरे को जवाब नहीं दिए, कुछ मेरे को बताया नहीं भी क्या। मेरे को बोला, मेरे को बस इतनी बात की है कि आपका वीजा आपने चेक किया। वो कहता हाँ मैंने रियल मी अकाउंट पे आज सुबह ही चेक किया था। कहते का वीजा तो पहले ही रिजेक्ट हो चुका है। और कहता, मैं बोला यार इतनी बात तो, आप हम लोग लाइन में लगे हुए थे, हमने 5 मिनट वेट भी की। जब हमारा वो अपना चेक कर रहे थे पासपोर्ट, जब उसने देखा होगा। मैं कहा 5 मिनट तो हमारे को लगे, वैसे बोर्डिंग देने में तो उन्होंने 10 सेकंड लगाए, लेकिन वो पासपोर्ट कोई साइट वगैरह, उनके कोई इशू था, वो एक दूसरे कंप्यूटर पे लेके पासपोर्ट को देखने लगे। तो 5 मिनट लगाए, तो मे भी 5 मिनट तो उसकी बात हुई है, पर हुई क्या वो जानता है। कुछ बताया नहीं, उसने ये बताया भाई मेरे को यही बात पूछी अभी आपकी, तो आ, वीजा तो कैंसिल हो चुका है। और जब उसने जब हमारे पास वो आया, तो उस टाइम तकरीबन 7-8 मिनट हो चुके थे, नहीं, तो उसी टाइम रीज़न उसके। रीज़न तो पूछा जो होगा ना आपने कि भाई क्या रीज़न था, वो अभी बताइए ना आप। अभी बता रहा हूँ मैं हाँ, आपको सर, वो बताइए। सुनिए। जैसे वो मेरे पास आया, तो उसके ऊपर मेल आती है कि आपका वीजा रिवोक हो चुका है।
और वो मेल अब आई है, और ये वो पहले बोल रहे थे कि आपका वीजा रिजेक्ट। तो उसका रीजन क्या था मैं आपको बताता हूँ। वो पहले भी उनके जितने भी 7 8 10 लोग थे, वो ट्राई कर चुके थे माउंट, उनके। कलकत्ता दिल्ली जहां से भी। हम्म। तो उसका रीजन निकल के आया, वो रीजन ये था कि वो पहले भी ट्राई, उनको किसी को भी चढ़ने नहीं दिया गया। हम्म। तो उसने ये प्लान बनाया भाई, दिल्ली कलकत्ता से, इंडिया से, नेपाल से चढ़े, चाइना से चढ़े, चाहे उन पे वो क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। और उनसे वो ज्यादा क्वेश्चन आंसर नहीं करते, क्योंकि वो देखते हैं कि वही प्रोफाइल है, और चक्के वो रिवोक कर देते हैं। का वीजा उन्होंने पहले ही क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ा हुआ था। और वो ये, एक बार वो फोन पे बातचीत करते हैं, उनको जब तक सफिशिएंट उनको जवाब नहीं मिलता, तो वो उसी टाइम मतलब कि उनका वीजा रिवोक कर देते हैं, और बोर्डिंग डिनाई हो जाती है। तो भाई उनके भी वीजा रिवोक हो रहे हैं या बोर्डिंग डिनाई हो रही है, भाई उनकी खुद की कमी है। आप देख लो, मैंने सेकंड टाइम ट्रेवल कर लिया, नरेश जी को भी कोई दिक्कत नहीं आई। तो भाई जो जेन्युइन है वो जा रहे हैं। एक मेरे साथ ऐसा मेरे को बंदा मिला, वो बंदा, बाकी लक पे भी डिपेंड करता है भाई। वो सरदार बोलता था हरियाणवी, आदि की मूछ दाढ़ी मतलब काली, 10 दिन से वो नहाया नहीं हुआ। और कि बड़ा बैग लेके एक ही सीधा ही, वो भाई दिल्ली से चढ़ा, उसको पूछा भी तेरे से कोई क्वेश्चन आंसर हुए, कोई भी नहीं हुआ। अच्छा तेरे को बोर्डिंग मिल गई, बोला था सरदार, बोलता मन्नत कि मैं दिक्कत को नहीं आई, मत बी टाइम दे दियो, मतलब उसको दे दिया। फिर उसको पूछा तेरा स्टे कहाँ था, बोला हांगकांग में, वहां कोई दिक्कत आई, बोला वहां भी कोई दिक्कत नहीं आई। अच्छा न्यूजीलैंड तेरे को इमिग्रेशन पे कोई दिक्कत आई, वहां भी कोई क्वेश्चन नहीं किया। और उसके बाद ना उसको कोई कस्टम पे रोका, उससे मैंने पूछा तू यहाँ पे आया, किसी ने रोका? मतलब वो भोला बंदा था, बिना नहाया था, पग भी उसकी पुटी टेढ़ी बांध रखी थी उसने बंदे ने। तो भाई उसका लक था, उसका दाना पानी था, उसको खींच लाया। उससे पूछा तेरा वीजा किसने लगवा के दिया? कहता भाई मैंने तो किसी एजेंट को 10 लाख रुपए दिए थे। और वो 10 लाख रुपए दे के पूछा काम क्या करता है, कहता प्लम्बर का करता हूँ। उसका नंबर मैंने कुछ भी नोट नहीं किया, क्योंकि वो मुझे बस में मिला था, और बस उसकी मैंने थोड़ी सी हेल्प की थी, उसको एक मोबाइल की सिम लेके दी। उसके बाद वो कहाँ गया, कौन था, मुझे कुछ नहीं पता। मतलब कई जो ऐसे भी हैं जिन तो पे डिपेंड मतलब करता है। बेसिकली जो ये चीज़ समझ में आ रही है कि जिनके भी वीज़ा इशू हो रहे हैं, हम्म, जिनको उनको लगता है कि भाई इसमें कुछ कमी है या फिर ये फेक तरीके से लिया हुआ है, तो उस पर ऑटोमेटिकली क्वेश्चन नहीं मार्क भाई, डला हुआ है। वो ऐसे है भाई साहब, जिनके वीजे आ गए उन्होंने करंटली ट्रैवल कर लिया तो वीजा चेक नहीं होता। अब ये वीजे कम दे रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं, जो पुराने वीजे दे रखे हैं ना उन्होंने, वो चेक कर रहे हैं। जिसके वीजे में प्रॉपर तरीके से बैंक स्टेटमेंट है या कोई डॉक्यूमेंट से वेरीफाई नहीं हो रहा, तो उसको वो इमिडिएटली कैंसिल कर देते हैं, मतलब क्वेश्चन डाल देते हैं, बीच में क्वेश्चन अप्लाई मार्क नहीं डाल होएगा। हम्म। जैसे भी आप उसको चेक करोगे ना, रियल में अकाउंट पे शो होएगा। जैसे बोर्डिंग का टाइम जाओगे ना, जब वो डिनाई होएगा, हाँ, तो उससे पहले नहीं मतलब दिखता वो। अगर जैसे डॉक्यूमेंट में कोई कमी है तो उस पर ऑटोमेटिकली पीछे से लग जाता है क्वेश्चन मार्क। हाँ जी, हाँ जब जी, एयरलाइन बाकी वाले जब एयरलाइन वाले उसको डालेंगे वीज़ा नंबर को, तो उनके हाँ पास जी, इन्फॉर्मेशन आती है कि भाई इसको इसको हाँ, रोकना है। वो राइट राइट वेरीफाई नहीं होता, वो राइट टिक राइट मार्क आता है। जैसे वीजा डालते वेरीफाई होता है ना, ब्लू टिक मार्क आता है, तो टिक को उसकी जगह क्वेश्चन मार्क आता है लिखा हुआ, जैसे वीजा वेरीफाई करते हैं तो। जिन्होंने ये मान के चलो, जैसे मान के चलो जैसे वीजा ले लिया और वो साथ के साथ ट्रैवल कर लिया, वेरीफाई होने से पहले, तो बच गया। जिसका वेरीफाई हो गया और फेक डॉक्यूमेंट पे तो क्वेश्चन मार्क आ गया। और की बंदे किस्मत होती है सारी, किसका चेक होना किसका नहीं होना जी, वो बात ही होती है। ये भी ये भी चीज़ है, ये अब भी हाँ चीज़ है। जी, अब जिस वो सरदार की बात कर रहा हूँ, उसका वीजा 4 दिन पहले ही आया था। हम्म। तो भाई उसका वेरीफाई नहीं हुआ, हम्म। तो वो चढ़ गया। मतलब जिस बंदे ने इमीडिएटली ट्रैवल कर लिया तो ठीक है। आपने देखा होगा जनवरी फरवरी में धड़ाधड़ जितने वीजे मिले, हाँ, हाँ। वो लोग आके यहाँ वर्क परमिट ले चुके हैं भाई। हम्म। और 300-300 डॉलर सैलरी ले रहे हैं हफ्ते की उनको, मतलब कोई बंदा 1200 ले रहा है, कोई जिनके कम दे रहे हैं वो भाई 900 ले रहे हैं। तो भाई अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं लोग, उन नहीं तो लोगों को पैसा मिल रहा है। पहले तो आप कह रहे थे कि इतना नहीं है काम, हो गया अभी इतना कैसे मिल रहा भाई जिन अब भी काम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है है? काम, तो बिल्कुल निल बैठे हैं लोग खाली, हम्म। बिल्कुल बेरोजगार है। जिन लोगों ने जनवरी फरवरी में मतलब कि जिनके रिश्तेदार थे, उन्होंने उनको सेट करवा एक दिया। क्रेडिट एक क्रेडिट वीजा होता है, जो एक्रेडिट। वीजा, हाँ, एम्प्लॉयर के हाथ में होता है। भाई मैंने आपको
कितने दिन मर्जी काम पे रखे, चाहे वो एक हफ्ते बाद में निकाल दे। उसके लोगों ने 20-20 लाख रुपए देके उनको नौकरियां दी हुई हैं, पूरे कब करेंगे पैसे वो, कोई बात नहीं, लगे तो हुए हैं भाई। हम्म पर चलो ठीक है भाई, उनको हम्म काम मिला हुआ है। बाकी भाई बहुत दुनिया बेरोजगार बैठी है, हम्म बहुत फोन आते हैं भाई, काम लगवा दो, काम लगवा दो, काम लगवा दो। चलो हम तो अपनी सिस्टर के घर बैठे हैं भाई, हम्म सीएमओ है, कोई दिक्कत नहीं है, हम्म 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 कोई इशू नहीं है, अपने घर पे ही हैं हम लोग तो। हम्म तो भाई लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है, हम्म जिनके पास वीजा। और जिनके जेन्युइन वीजा है भाई साहब, उनके चाहे वीजा मान के चलो आप मार्च में आया हुआ, अब ट्रैवल कर रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई उनके प्रॉब्लम एकदम नहीं आएगी। कितना पुराना वीजा हो, एंट्री मिल जाती है जिन्होंने आराम से। जिन्होंने इंफॉर्मेशन छुपाई है, हम्म मतलब कोई वीजा रिफ्यूज हुआ है और वो नहीं बताया, हम्म और या फिर जिन लोगों ने फेक डॉक्यूमेंट लगाए हुए थे और वो अब वेरीफाई हो चुके हैं, वो रिजेक्ट हो रहे हैं। और भाई इनका जो कोटा था, 1,35,000 इन्होंने वर्क परमिट पे बुलाने थे, वो आ गए। उसके अलावा 350 टूरिस्ट वैसे हैं बैठे हैं यहाँ आके। हम्म मतलब 50 लाख की आबादी वाले देश में 5 लाख हम्म टूरिस्ट आ गए या वर्क परमिट आ गए, भाई इसका आप लगा लो 10% लोग आ चुके हैं। हम्म तो अभी आप काम की गुंजाइश कहाँ से रख सकते हो? हम्म तो भाई जो जो कोई सोच के आ रहा है ना मैं वर्क में कन्वर्ट करवाऊंगा, तो वो भूल जाए भाई, उसको आने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि भाई 3-3.5 लाख तो आपके वैसे फूकने वाले हैं भाई, फ्लाइट और इधर उधर में। सही बात तो है। इससे बेटर तो आप यूरोप चले जाओ, वो बेटर रहेगा। हम्म नहीं तो सही है। ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, वो अच्छा है, हम्म अगर वीजा मिलता है। ठीक है। तो अभी आपने देखा कि ये रीज़न, मेन रीज़न क्या है। बहुत सारे लोगों ने पहले बताया कि ऐसे ऐसी बात होती थी, उनको मना कर देते थे। तो ये मेनली रीज़न भाई ये है उनका। ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए उनके। हाँ 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 हाँ, और उसके उसके बाद ये प्रॉब्लम हो रही है सारी। तो भाई इसको शेयर करना आप। और ये लेटेस्ट ट्रैवल एक्सपीरियंस भी है। इन्होंने ताइवान से ट्रैवल किया था, ऑकलैंड, और ये वहाँ पे पहुँचे थे।